ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ परम श्रद्धास्पद सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए आज का जो प्रवचन किया जा रहा है उसके बारे में प्रश्न किया है श्रीमती वर्षा तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ वाले ने। उनका प्रश्न तो काफ़ी लंबा है और इसलिए मैंने इसके 3 भाग किए हैं जो उन्होंने प्रश्न भेजा है, और इस 3 भाग में पहला भाग आज बताया जा रहा है। पहला भाग का जो उत्तर है आज बताया जा रहा है। प्रश्न उनका बड़ा मार्मिक और ज्ञानवान प्रश्न है। ये ज्ञानवान साधक के लक्षण है इस प्रकार के प्रश्नों को करना। किसी गुरु के लिए ये भारी प्रसन्नता की बात है जब उसका कोई शिष्य इस प्रकार के प्रश्न करे। इसका मतलब उसकी आंतरिक जो यात्रा है वो अच्छी चल रही है, इसलिए उसके प्रश्न करने से, वर्षा तिवारी के प्रश्न करने से मुझे भारी प्रसन्नता हुई। प्रश्न बड़ा लंबा है, इसलिए एक साथ इतने लंबे प्रश्न का जवाब देना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने इसके 3 पार्ट किए हैं और उसमें जो प्रथम पार्ट है उसका आज प्रवचन किया जा रहा है। उस पर वर्षा तिवारी ने प्रश्न किया है कि कर्म चक्र क्या है। बहुत बड़ा प्रश्न है, कर्म चक्र क्या है, कैसे मनुष्य कर्म चक्र और उसके फल से प्रभावित होता है। दूसरा पार्ट, आत्मा के पहले जन्म से मनुष्य जन्म के सफर तक क्या कर्म उसे बांध सकते हैं, और जैसे जिन योनियों में जन्म लेते हैं, कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं, तो ये कैसे संभव है कि जन्म चक्र और कर्म चक्र से बन जाते हैं, तो कैसे, यदि नहीं बनते हैं तो कैसे। उदाहरण रूप में यदि सर्प का जन्म लिया है और सर्प को यदि सताया जाए तो वह डसता है, तो क्या वह कार्य के लिए दंडनीय है। ये प्रथम पार्ट है इसका, आगे तब कल होगा अगर पूरा आज हो गया तो। अब प्रथम है प्रश्न कि कर्म चक्र क्या है। अब देखो कर्म चक्र कैसे बनता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, शास्त्र के अनुसार और अपने अनुभव के अनुसार। शास्त्र के अनुसार समझना, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है उनको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए अधिकतर मैं इस प्रवचन में अपने अनुभव के अनुरूप बहुत संक्षिप्त वचनों में कहूँगा, जिससे कि आप समझ जाएंगे। शास्त्र कहता है कि आपके जीवन चक्र के 4 हिस्से हैं। जीवन के 4 चक्र हैं, मतलब आपका जो जीवन है वो 4 चक्रों में बंटा हुआ है।
उन जीवन के 4 चक्रों में है, पहला है संवेदन, संवेदन। दूसरा है भावना। अब ध्यान से सुनिए इसको, कैसे कर्म चक्र बनता है। पहला है संवेदन, दूसरा है भावना, तीसरा है संस्कार और चौथा है कलना। ये 4 चीजों से आपका जीवन चक्र बना हुआ है। संवेदन, भावना, संस्कार और कलना, हो गई 4 चीज। इन 4 चीजों से आपका जीवन चल रहा है। अब संवेदन क्या है इसके बारे में सुनो। हमारी ज्ञानेंद्रियों के सामने, ज्ञानेंद्रियां आप जानती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। जिन 5 इंद्रियों से हमको ज्ञान होता है उसको कहते हैं ज्ञानेंद्रिया। जैसे आंख से हम क्या देखते हैं, रूप, तो आंख ज्ञानेंद्रिया होगी। कान से क्या है, हम सुनते हैं, कान क्या होगी, ज्ञानेंद्रिया होगी। जीभ से हम चखते हैं, रस लेते हैं, क्या हो गया, जीभ ज्ञानेंद्रिया हो गई। इस प्रकार से त्वचा, उससे स्पर्श का ज्ञान होता है। तो क्या होता है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, हमारी नाक गंध लेती है, तो 5 ज्ञानेंद्रियों से हमको जो ज्ञान होता है। और इन ज्ञानेंद्रियों के सामने जो दृश्य, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के सामने जो दृश्य या चित्र या विषय हमारे सम्मुख आते हैं, हमारे ज्ञानेंद्रियों के सामने जो भी दृश्य या चित्र या विषय आते हैं, उससे चित्त में जो संस्कार पड़ जाते हैं, समझ रहे हो। हमारे ज्ञानेंद्रियों के सामने जो भी विषय, दृश्य या चित्र हमारे ज्ञानेंद्रियों के सम्मुख आते हैं, उससे चित्त में जो संस्कार पड़ जाते हैं, और फिर वही संस्कार, चित्त में पड़ गए संस्कार, फिर वही संस्कार कारण शरीर में हो जाते हैं, इसको कहते हैं संवेदन। अब यहाँ तुम्हारी समझ में कारण शरीर नहीं आ रहा होगा। शास्त्र के अनुसार हमारे 3 शरीर हैं, दिखाई देता केवल एक शरीर, ये हाड़ मांस का शरीर, लेकिन वास्तव में हमारे 3 शरीर हैं। पहला है स्थूल शरीर, जो हाड़ मांस का बना हुआ है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जिसके कारण से ये स्थूल शरीर चलता है। और तीसरा है कारण शरीर, जिसके कारण ये दोनों शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में आ गई 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 प्राण, ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। और वो सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर के अंदर फिट हो रखा है। सूक्ष्म शरीर के कारण ही स्थूल शरीर कर्म करता है, और कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों चलते हैं। तो जो कुछ हमने देखा अपनी आंखों से, या सुना अपने कानों से, या छुआ अपने नाक से, या स्पर्श किया अपनी त्वचा से, उसके संस्कार हमारे कारण शरीर में चले जाते हैं। प्रथम फेज यह है कर्म चक्र का। यहां से शुरू हुआ कर्म चक्र, हो गया। अब दूसरा फेज चलता है, दूसरा है भावना। संवेदन पहला, दूसरा भावना। वही संस्कार जब कारण शरीर से फिर निकल कर आते हैं, एक बार वो जमा हो गए कारण शरीर में, फिर कई दिनों बाद या कई सालों बाद या कई महीने बाद या कुछ घंटों बाद वो कारण शरीर से जब वो संस्कार बाहर निकलते हैं, फिर वो चित्त में आते हैं। इसीलिए हमको स्मृति आती है 20 साल पहले की। फिर वो संस्कार चित्त में आते हैं, और उन संस्कारों के स्मृति के कारण स्फुरण होता है अंदर में। ये भावना होगी, ये भावना के अंतर्गत आ गया।
एक बार संस्कार हमारे ज्ञानेंद्रियों के सामने में कोई विषय आया, उस विषय से वो उस विषयों के या दृश्यों के संस्कार हमारे चित्त में पड़े और चित्त से फिर कारण शरीर में जमा हो गए। प्रथम फेस तो यह है। दूसरा फेस यह है कि कारण शरीर से फिर वो संस्कार चित्त में आते हैं और उन चित्त में आते उनकी स्मृति बनती है और हमको स्फुरण होता है। मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा हूँ, कोई मतलब नहीं, तुम्हारा कोई प्रसंग नहीं, कुछ, लेकिन अचानक स्मरण होता है कि वर्षा को जरा फोन करो, ये स्मरण हो गया। कारण उसका संस्कार पहले पड़ा हुआ है, अब हम फोन करते हैं, ये होगा स्फुरण। इसको बोलते हैं स्फुरण, जो कि क्षण मात्र के लिए होता है। उस क्षण मात्र में अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आपको फिर आप नहीं कर पाते हैं, और उस स्फुरण को आपने पकड़ दिया तो आप तुरंत फोन करेंगे। वही स्फुरण आगे जाके फिर संकल्प बनता है। ये दूसरा हो गया, कर्म चक्र का दूसरा हो गया कि कैसे ये स्फुरण होते हैं। तो कर्म ही तो बना वो, जो उस कर्म के कारण ही स्फुरण हुआ। तीसरा है संस्कार। पुनः उन विषयों वासनाओं के संस्कार मन में आते हैं और तब फिर उन संस्कारों के बस मन शरीर सहित कर्म करता रहता है। ये मेन है। ये संस्कार के कारण भी ही हम कर्म करते रहते हैं। जब वो संस्कार मन में आते हैं कारण शरीर से, उन संस्कारों के कारण ही मन में आकर के, वो संस्कार मन में आकर के और शरीर फिर वैसे वैसे कर्म करता रहता है। ये तीसरा फेस हो गया। और फिर करना है, कलना। कलना का अर्थ यह है कि अंत समय में जब शरीर छूट रहा होता है, अतः जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर जा रहा होता है, तो जीवन भर जो कर्म किए उनके संस्कारों की स्मृति में आते, उनके संस्कार स्मृति में आते हैं और तदनुसार फिर दूसरा जन्म होता है। यह है जीवन के चार चक्र। ये तुम्हारा जो प्रथम फेस है कर्म चक्र क्या है, इसके बारे में मैंने वर्णन कर दिया है। यह है कर्म चक्र। अब कर्म चक्र के, अब तुम्हारा है कि कैसे मनुष्य कर्म चक्र और उसके फल से प्रभावित होता है। इसलिए होता है प्रभावित हो कि उन कर्म चक्रों में या उसके फल के चक्र में उसकी आसक्ति होती है। अनासक्त भाव से यदि हम कर्म करें तो फिर उसके फल से हम प्रभावित नहीं होंगे। अनासक्त कब कर्म करेंगे, जब हमको पता होगा कि इन कर्मों का फल अच्छा या बुरा जो कुछ हो वो सब परमात्मा की कृपा से या मेरे निष्काम भाव करने से होगा। निष्काम भाव से यदि हम कर्म करते हैं वो अनासक्ति भाव में ले जाएगा। लेकिन निष्काम भाव कर्म करना तो बड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि हम जब कर्म स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमको फल की इच्छा होने लगती है। ये क्यों होती है? क्योंकि हम जिस जिस उपकरण से कर्म कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों से कर रहे हैं या ज्ञानेंद्रियों से कर रहे हैं या मन से कर रहे हैं, उनका हमको वास्तविक पता नहीं है। इसीलिए हमको आसक्ति आ जाती है और अनासक्त के लिए इनकी वास्तविक अवस्था हमारी और इनके बीच में है, उसका पता करना चाहिए, उसको मन में धारण करना चाहिए, तब अनासक्त भाव आएगा। कैसे? इसीलिए गीता कहती है, गीता में श्लोक है एक बहुत अच्छा, क्या है वो? हाँ, यस्य नाहम कृतो भावो, यस्य नाहम कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते
बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान लोकान हंति न निबध्यते। ये गीता में है श्लोक। गीता तो सर्वमान्य ग्रंथ है ना पूरे विश्व संसार में, और डायरेक्ट भगवान की वाणी से गीता बोली गई है। वो गीता कह रही है कि यस्य ना हम कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान लोकान हंति न निबध्यते। क्या अर्थ हुआ इसका? जो अहम के भाव से सर्वथा शून्य है, नारायण श्री गुरु, जो अहम के भाव से सर्वथा शून्य है, जिसकी बुद्धि संसार में लिपायमान नहीं है, नारायण बोलना पड़ेगा, जिसकी बुद्धि संसार में लिपायमान नहीं है। अब आगे के देखो, यदि वह सब लोगों का संहार भी कर दे, नारायण, यदि वह सब लोगों का संहार भी कर दे तो वह किसी को भी नहीं मारता। ये गीता बोल रही है। और वह न अपने कर्मों के फलों से बंधायमान होता है। ये तेरे वर्षा जी, ये तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है शास्त्र के अनुसार। अब भाई साहब प्रश्न ये उठता है कि जो इतना बड़ा सब लोगों को मार दे, अगर वो सब लोगों का संहार भी कर दे तो वो किसी को नहीं मारता, और न उस लोगों को मारने का जो फल है वो उसको लगता है, और न वह अपने कर्मों के फलों से बंधायमान होता है। अब ये अगर हमारी ऐसी चित्त की अवस्था है तब तो हम कर्म बंधनों से छूट सकते हैं। यदि हमारी अवस्था ऐसी नहीं है तो हम जीवन में जितने भी कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, शुभ या अशुभ, खराब या अच्छे, हम उनमें बनते जाते हैं। इसलिए कर्म बंधन से यदि छूटना है तो फिर इस श्लोक के अनुसार अपनी चित्त की अवस्था करो। तू कर सकती है, क्योंकि मैं तेरा प्रश्न देख रहा हूं। अब भाई अहम भाव से शून्य कैसे होंगे? ये कह रहा है कि जो अहम भाव से सर्वथा मैंने हमेशा के लिए जो शून्य है। अहम आत्मा का स्फुरण है, और जब वही अहम शरीर में, ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में, मन में, बुद्धि में घुस जाता है तो उसको कहते हैं अहंकार। तो अहम भाव से शून्य कैसे होंगे हम? जब हम ये समझेंगे कि हम अलग हैं, हमारा जो आत्म स्वरूप है वो अलग है, और जो ये इक्विपमेंट्स है हमारे पास, हाथ पैर आंख कान नाक शरीर, दीज आर दी इक्विपमेंट्स ऑफ आत्मा। ये इक्विपमेंट्स हैं, ये जो हमारे हैं ये अलग है, और मैं जो आत्म स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, सत्य स्वरूप हूँ, मैं जो अनंत हूँ, मैं जो परमात्मा का अंश हूँ, वो अलग है। अगर ये समझ हमको आ जाती है अपनी बुद्धि में, या इसका अपरोक्ष ज्ञान हमको हो जाता है, शक्तिपात दीक्षा में ये हो सकता है, जिसका मेरे व्यक्तिगत अनुभव है साधकों को, तो आप अहम भाव से शून्य हो गई। क्योंकि कर्म आप नहीं करती हैं, कर्म ये हाथ पैर मन बुद्धि प्राण शरीर करता है, और आप वास्तव में इनके प्रकाशक हैं। आप मन बुद्धि प्राण शरीर नहीं है। अगर ये अपरोक्ष ज्ञान हमको हो गया तो फिर हम अहम भाव से शून्य होंगे। मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया कर रही हैं,
जहां ये बात हमारे अंदर आएगी तो हम अहम भाव से शून्य होंगे। कर्ता करण और कर्म तीनों, अभेदांत बोल रहा है ये, कर्ता करण और कर्म तीनों देह ही के धर्म है। ये कर्ता भाव, ये कर्ण मतलब ये इक्विपमेंट, ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया, और कर्म, कर्ता करण और कर्म, ये तीनों देह के ही धर्म है। और ना ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तू, ये चित्त के ही धर्म है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये चित्त के धर्म है। और आप जो स्वयं है क्या है? निसंग आत्मा रहे सदा, कहता यही वेदांत रे। कर कर्म बाहर या न कर, भीतर सदा रहे शांत रे। अगर ऐसी अवस्था हमारी आ जाती है साधना के प्रभाव से, कोई जरूर नहीं कि एक जगह पर बैठना 3 घंटे से साधना में, आप चलती फिरती उठती बैठती काम करती हुई, हंसते हुए रोते हुए, ये धारणा अपने अंदर बना सकती हैं कि कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, ये शरीर कर रहा है। कर्म मैं नहीं कर रही हूं, बल्कि ये हाथ पैर कर्म कर रहे हैं। कभी कभी अनुभव में आता है, जब आप नहाने जाते हैं अपने बाथरूम में और आपका मन कहीं अपने ड्यूटी पर है कि मुझे ड्यूटी जाना है, तो 10 मिनट में आप नहा जाती हैं, नहाती हैं अच्छी प्रकार से, कपड़ा साफ करते हैं, सब कुछ कपड़े कुपड़े पहन लेती हैं, तब आपको ध्यान आता है कि ओहो मैं कब नहाई, मैंने कब स्नान किया, तब ध्यान आता है जब आप कपड़े पहन करके तैयार हो जाते हैं। क्या कारण है? आपका चित्त नौकरी पे है और कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया अपने आप नहा रही है आराम। अब आपको समय का पता नहीं चलता है। ये तो व्यक्तिगत अनुभव है। कोई भी आप काम आप करते हैं, कभी कभी पता नहीं चलता मैंने ये काम कर दिया, तब ध्यान आता है कि मैंने कब किया ये काम। कारण चित्त कहीं दूसरी जगह है और ये हाथ पैर अपना आप काम कर रहे हैं। तो अहम भाव से शून्य होने पर और आपकी बुद्धि संसार में लिपायमान नहीं है, बुद्धि स्थिर है। अब आप प्रश्न करेंगे भाई बुद्धि अगर लिपायमान है तो कर्म कैसे होगा, क्योंकि काम तो बुद्धि से होते हैं। ये आपके अंदर आ सकता है। मन और बुद्धि 3 प्रकार से हमारे अंदर है। एक तो इंद्रियों में जो मन घुसा हुआ है, इंद्रियों में जो मन व्याप्त है, वो तो तुम वहां शमशान घाट में जब जाओगी तभी मरेगा। जब भी जाओगे 80 साल में, 75 साल में, 60 साल में, जब भी जाओगी तो वो जो उसमें ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों में शरीर में जो मन घुसा हुआ है वो तब मरेगा। दूसरा मन है जो संस्कारों से लेपित है, वो 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 मन तब मरेगा जब तुम साधना करोगे और अपने संस्कारों को नष्ट करोगे, वो तब शुद्ध होगा। और तीसरा मन है निज मन। वो जो निज मन है वो आत्मा का स्फुरण है, आत्मा से बना, जैसे सागर से लहरें बनती हैं। वो मन बुद्धि जो तीसरी स्टेज का मन बुद्धि है, वो संसार में लिपायमान नहीं होना चाहिए। देखो घर गृहस्थी का काम दोनों महिलाएं करती हैं। एक वो महिला जो अव्यभिचारिणी है, पति धर्म का पालन कर रही है, पत्नी धर्म का पालन कर रही है। और एक है व्यभिचारिणी स्त्री, जो घर का तो सब काम कर रही है लेकिन अंदर से अपने प्रेमी का चिंतन कर रही है। दोनों स्त्रियां एक ही काम कर रही हैं, लेकिन उनके आंतरिक जो भाव हैं, एक का मन अंदर चिंतन कुछ और कर रहा है और कर्म इंद्रियां काम कर रही है। शास्त्र में उदाहरण है। घर का सब काम दोनों बराबर कर रही हैं, लेकिन एक तो मन लगा के कर रहे, अपना पूरा मन घर के कामों में है, और एक मन में चिंतन कुछ और का और कर्म इंद्रियां काम कर रही हैं।
तो एक का मन या बुद्धि घर के कामों में लिपायमान नहीं है, वो दूसरी जगह है। इसी प्रकार से अंदर से परमात्मा का चिंतन या अपनी साधना का चिंतन मन बुद्धि में और कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं, तो इसको कहते हैं बहुमानस। एक ही समय पर कई प्रकार से चिंतन करना। तो हमारी बुद्धि जो है वो संसार में लिपायमान नहीं है। यदि दो लक्षण आपके पास हैं, पहले आप अहम भाव से शून्य हैं। अहम भाव से शून्य कैसे हुआ जाता मैंने बता दिया है। और हमारी बुद्धि संसार में लिपायमान नहीं है। लिपायमान का अर्थ ये नहीं कि हम संसार में बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। हमारी जो बुद्धि है संसार के प्रति आसक्ति नहीं है। हमारी बुद्धि की आसक्ति परमात्मा की तरफ है। ये संभव है, ये होगा साधना से। तब हम पर पाप पुण्य का कोई असर नहीं पड़ेगा। ज्ञानी ज्ञानी भी वही काम करता है जो अज्ञानी करता है। हो सकता है प्रारब्ध के बसात उससे कोई पाप भी हो जाए, जिसको हम पाप बोलते हैं। यदि भी पाप पुण्य की परिभाषा धर्म के आधार पर है, आध्यात्मिक आधार पर नहीं है। पाप पुण्य शरीर और धर्म के आधार पर बताया गया शास्त्रों में, कर्मकांड में। आध्यात्मिक स्तर पर पाप की परिभाषा, पुण्य की परिभाषा दूसरे प्रकार की है। धर्म और अध्यात्म में बड़ा भारी अंतर है। प्राय लोग धर्म और अध्यात्म को एक ही मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। तो जब ये दो लक्षण हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगे मेरी बेटी, अगर तुम अहम भाव से सर्वथा शून्य हो जाओ और तुम्हारी बुद्धि संसार में लिपायमान न हो, तब यदि हम संसार के सब लोगों का संहार भी कर दे, तो उस पाप और पुण्य के कर्मों से के फलों से हम बंधायमान नहीं होंगे। कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में शरीर आया है कर्म करने के लिए। लेकिन उन कर्मों से छूटने का एक यही सूत्र है। ये तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब प्रश्न है कि आत्मा के पहले जन्म से मनुष्य जन्म के सफर तक क्या कर्म उसे बांध सकते हैं? हाँ, बांध सकते हैं। लेकिन तूने लिखा है आत्मा के पहले जन्म से। आत्मा का जन्म नहीं होता है। आत्मा जन्म मरण से परे है। आत्मा का मतलब जो ज्ञान स्वरूप है, नित्य है, आनंद है, सत्ता जिसके पास है, चेतना जिसके पास है, वो है आनंद, वो है ज्ञान, आत्मा। आत्मा के लक्षण है सत्य चित्त आनंद। तो जिसके लक्षण सत्य आनंद है उसका जन्म नहीं होता है। जन्म किसका होता है? शरीर का। नारायण बोलना पड़ेगा। जन्म शरीर का होता है और तब वो ज्ञान स्वरूप आत्मा उस शरीर के अंदर प्रवेश करती है। और जब वो प्रवेश करती है तो पूर्ण प्रवेश नहीं करती है, उसकी छाया बुद्धि पर पड़ती है या मन पर पड़ती है या उस शरीर पर पड़ती है। उसको शास्त्रों में बोला गया चिदाभास। आत्मा ज्ञान स्वरूप अलग है, वो उसमें प्रवेश करके चिदाभास हो जाता है। चिदाभास मीन्स छाया। तो आत्मा की छाया हमारे शरीर मन बुद्धि प्राण में है, उसको बोलते हैं चिदाभास। और यही चिदाभास जन्म और मरण के चक्कर में फंसता है। चिदाभास ही संसार में विचरण करता है। चिदाभास मतलब आत्मा का प्रतिबिंब, जो सबसे पहले बुद्धि में पड़ा, बुद्धि से फिर मन में पड़ा, मन से फिर शरीर में पड़ा, शरीर से फिर ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों में पड़ा, वो चिदाभास कहलाता है। और वो चिदाभास ही मरता है, जन्म लेता है शरीर सहित, सब कुछ वही करता है।
आत्मा तो न मुक्त होता है न बंधन में पड़ता है। अगर ये ज्ञान हमको उत्पन्न हो जाए तो फिर कोई समस्या नहीं है। इसलिए तूने जो लिखा है आत्मा के पहले जन्म से आत्मा का जन्म नहीं होता है। चिदाभास का जन्म होता है, जीव का जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है। आत्मा के पहले जन्म से मनुष्य जन्म के सफर तक क्या कर्म उसे बांध सकते हैं? बिल्कुल बांधते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि बड़े गोपनीय हैं, लेकिन मैं संकेत कर देता हूं, अप्रकाशित है वो। मुझे ज्यादा नहीं, 2-3 लोग ऐसे मिले। मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो शक्तिपात दीक्षा के आधार पर बोल रहा हूं। 2-3 लोग ऐसे मिले जिनका संबंध पूर्व जन्म से मुझसे था, और ये जब मैं दीक्षा दे रहा था उस समय मेरे अंदर वो प्रकटीकरण हुआ, और फिर मैंने वो लक्षण लक्षण मिलाए तो सब कुछ वैसे होता गया। तो इससे मैं तो कन्फर्म हूं कि हमारी कामनाएं, वासनाएं, कर्म, भोग पिछले जन्म में जो हमारी डर के कारण, कायरता के कारण, एक किसी अन्य कारणों से अधूरे रह गए हैं, वो इस जन्म में उसका नंबर आने पर फलीभूत होते हैं। उसमें चाहे ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, मूढ़ हो, मूर्ख हो, वो कर्म आपके सामने आएंगे। एक साधक 12 दिन तक पूर्व जन्म में रहा, मेरे सामने की बात है। 12 दिन बाद लौट रहा वापस। लेकिन आज उस साधक का कोई पता नहीं कि मैं कोई अध्यात्म में था, कि मेरी ऐसी अवस्था थी। ये होता है पूर्व जन्म के कर्मों का उदय होने पर आपकी वर्तमान जन्म की जो वो है वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए भगवान ने जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी पूर्व जन्म की स्मृति 4-5 साल बाद वो समाप्त हो जाती है। 2-3 साल तक तो स्मृति रहती है, या 5-7 महीने तक स्मृति रहती है पूर्व जन्म की, लेकिन उसके बाद भगवान उसको समाप्त कर देते हैं, जिससे कि ये पूर्व जन्म की स्मृतियों से इस जन्म को भी खराब न करे। तो मनुष्य जन्म बनता है पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण, और उन्हीं कर्मों के कारण इस जन्म में, इस जन्म में वैसे वैसे कार्य वो करता है, वैसे वैसे संस्कार उसके होते हैं। कुछ परसेंटेज, कुछ सीमित एज तक पूर्व जन्म के संस्कार कार्य करते हैं, उस तरह चलेगा वो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। उसके बाद उस जिस परिवार में उसका जन्म हुआ वो भी कर्मों का ही कारण है, और उस वर्तमान परिवार में जो संस्कार हैं वो उस पर हावी होते जाएंगे। फिर आगे चल के उसको समाज के संस्कार हावी होते जाएंगे, जिस वातावरण में पल रहा है, जिस वातावरण में वो रह रहा है, और उसके बाद आगे जा करके फिर वो उसी हिसाब से चलेगा, जिस हिसाब से उसके संस्कार होंगे। अब मैं इसमें क्लेरिफिकेशन देता हूं कि ये कर्मों के कारण जो मनुष्य का जो कर्म बनता है उससे छूटने के उपाय और ये कैसे कैसे कर्म है इसके बारे में मैं समझाता हूं। शास्त्रों में कर्म कहे गए 3 प्रकार के। नारायण। शास्त्रों में कर्म कहे गए 3 प्रकार के। पहला है संचित कर्म। नहीं, पहला है संचित कर्म, क्रियामाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म के कारण ही हमारा ये शरीर है।
और इस जीवन में हम जो कुछ करेंगे वो हमारे प्रारब्ध कर्म, पिछले जन्मों कर्मों का परिणाम का फल है। इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। एक होते हैं संचित कर्म, जिन कर्मों का नंबर अभी नहीं आया, वो अभी पीछे कर्म संचित है हमारे कारण शरीर में, उनका नंबर अभी नहीं आया। वर्तमान में प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है। और एक उसके बाद हुआ क्रियमाण कर्म, जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं। भाई इस जन्म में हम कुछ तो प्रारब्ध कर्मों के कारण अपना जीवन चला रहे हैं, कुछ हम अपनी तरफ से कर्म कर रहे हैं अविवेक के कारण, उनको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। जो मतलब वर्तमान में, क्रियमाण माने जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। तो संचित कर्मों का नंबर तो अभी आया नहीं, वो तो पीछे तीर अभी उसमें रखे हुए हैं सर्कस में। प्रारब्ध के बाण हमारे जीवन में चल रहे हैं, और क्रियमाण कर्म हम जब नए कर्म करते हैं। ये 3 प्रकार के कर्म शास्त्रों में कहे गए हैं। 2 प्रकार के कर्मों से कर्मों को हम का फल हम नष्ट कर सकते हैं। नारायण बोलना पड़ेगा। 2 प्रकारों के कर्मों का फल हम नष्ट कर सकते हैं यदि हमारी साधना भगवान परमात्मा में रुचि है तो। संचित कर्मों को नष्ट किया जा सकता है, क्रियमाण कर्मों का प्रभाव को भी अप्रभावित किया जा सकता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ेगा। आपको नहीं, आपके शरीर को, आपके मन को। यदि आप अपनी अवस्था आत्म या परमात्मा में रमण करने लायक बना देते हैं, तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ये शरीर, ये मन जो कुछ भुगतेगा, उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यही प्रारब्ध कर्मों का अप्रभावित होना है। कार्यकलाप आप सब कुछ करेंगे, रोएंगे, हंसेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से आत्मा की एक ऐसा प्रकाश आपके अंदर छाया रहेगा, जिससे कि उसका जो संस्कार है, जो कुछ आप कर्म कर रहे हैं प्रारब्ध के कारण, आपके अंदर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप शरीर, मन, बुद्धि, प्राण से ऑटोमेटिकली की ज्ञान के कारण अलग हो चुके हैं। जब हमारे अपने बेटे की मृत्यु होती है तो हम बड़े दुखी होते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, चिंतित हो जाते हैं। और जब कहीं दूर देश किसी के बेटे की मृत्यु का समाचार हमको मिलता है, जिससे हमारा कोई पहचान नहीं लेकिन थोड़ा बहुत है, और किसी ने बोला भाई बहुत बुरा हुआ यार साहब, फलाने का बेटा मर गया, हमको कोई दुख नहीं होता है। कारण उसके बेटे में और उस पर हमारी आसक्ति नहीं थी। अपने बेटे में हमें आसक्ति थी, अपनापन था, कई विचार हमने उसके बारे में किए थे, इसलिए वो मर गया तो हमको फिर दुख उत्पन्न होने लग गया। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जिनके परमात्मा की जिनकी अंदर कृपा है, वो दुखी होते हुए भी दुखी नहीं होते हैं। ये एक विचित्र प्रभाव है आत्मज्ञान का। इसीलिए शास्त्रों में आत्मज्ञानी को श्रेष्ठ माना गया है। चाहे भारतीय उस जाति का चमार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे गरीब हो, चाहे भिक्षा मांग रहा हो, हाथी में चल रहा हो, हवाई जहाज में उड़ रहा हो, बहुत से नारियों के बीच में हो, अकेला रहता हो, अगर वो आत्मज्ञानी है तो श्रेष्ठ है। इसलिए 3 प्रकार के कर्मों से कैसे हम अप्रभावित रहें, उसका मैंने बता दिया है। ज्ञान से, अगर आत्मा का ज्ञान तुमको हो गया है, और आत्मा का ज्ञान यद्यपि बहुत कठिन है और बहुत सरल भी है, अगर तुम विचारवान हो, लगातार अंदर से विचार के हम मेरे शरीर के अंदर
वो आत्म तत्व कहाँ स्थित है, तो आपको फिर पता चल जाएगा। एक बार उस आत्म तत्व की स्मृति अंदर आ गई तो फिर वो भुला नहीं जाता है। फिर आप चाहे कितने बड़े संकट में हो बाहर से, आप उस तत्व को नहीं भूल सकती हैं। जैसे कि हमने एक बार घड़ा देख लिया ना, घड़ा, घड़ा जानती है तुम, मिट्टी का घड़ा। अगर हमने उसको एक बार देख लिया तो 40 साल बाद भी हम उस घड़े को नहीं भूल पाएंगे कि घड़े की आकृति गोल होती है, नहीं भूलेंगे हम। तो जब संसार की चीजों में हम नहीं भूलते हैं तो आत्म तत्व तो विलक्षण है। अगर एक बार उसके दर्शन हो गए उस आत्म तत्व के, फिर नहीं भुलाया जा सकता उसको। इसीलिए आत्मज्ञान की, परमात्म ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा है, शास्त्रों में कही गई। आज तो दुर्लभ हो गया आत्मज्ञानी देखना, आत्मज्ञानी के साथ वार्ता करना। इसलिए आत्मज्ञान से संचित कर्म और क्रियामान कर्मों के फलों का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है। प्रारब्ध कर्म आपके शरीर को और मन को भोगना पड़ेगा, लेकिन प्रारब्ध कर्म को आप नहीं भोगेंगी। आपका जो शरीर है, मन बुद्धि प्राण है, वो भोगेगा और आप उससे अप्रभावित रहेंगी। नारायण बोलना पड़ेगा। यहाँ तक कि आज एक विद्यानंद कॉलेज ने अमेरिका से एक प्रश्न पूछा रात के 3 बजे कि यदि ज्ञानी बेहोश हो जाए, यदि ज्ञानी अस्वस्थ हो जाए, तो क्या उसका पुनर्जन्म होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है। लेकिन ज्ञानी तो कभी बेहोश होता ही नहीं है। अगर उसको जीवन में जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई, मैंने उनको जवाब दिया लिखित, यदि उसको जीवन में जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त है और जीवन मुक्ति के बाद परार्ध क्षीण होने पर वह विदेह मुक्त है, वो चाहे खाट पर मरे, वो चाहे बेहोशी में मरे, वो चाहे नाली में गिर करके मरे, वो चाहे वैश्यालय में मरे, वो चाहे मंदिर में मरे, वो चाहे गंगा के किनारे मरे, सोने के महलों में मरे या भिखारियों के घर में मरे, उसका आत्मज्ञान नष्ट नहीं होता है, उसका जन्म नहीं होगा, बशर्ते वो अच्युत हो गया हो। ये मैं कॉलेज यदि इस प्रश्न को सुने तो मैंने उसमें सूक्ष्म लिखा है। अगर उसके अंदर कोई संस्कार शेष है तो ज्ञान होने के बाद भी उसका जन्म होगा। विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति तो मिल गई और अंत में विदेह मुक्ति नहीं मिल पाई किसी संस्कार के कारण, तो संभवतः उसका जन्म होगा, पर ये उसकी अंतिम अवस्था कैसी थी इस पर पता चलेगा। लेकिन अधिकतर 99.5 अगर उसकी अवस्था अच्युत है, ज्ञान से वो एक क्षण भी वहां से नहीं उतर रहा है, तो उसका पुनर्जन्म क्या, कोई जन्म नहीं होगा, वो परमात्मा में मिल जाएगा। उसके मन बुद्धि प्राण शरीर कहीं बाहर नहीं जाते हैं, बल्कि शरीर के अंदर ही भस्म हो जाते हैं। ये उस ज्ञानी की अवस्था है। ज्ञान की भी अवस्थाएं हैं, अलग अलग हैं। एक तो यह है कि आपको बोध शुरू हुआ, केवल आत्म साक्षात्कार हुआ, शुरू हुआ, लेकिन आप उसमें रमण नहीं कर रहे हैं। रमण करना फिर दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था आत्मा और ब्रह्म की एकता आपको हुई है कि नहीं, ये तीसरी अवस्था है। चौथी अवस्था है कि आप आत्म ब्रह्म में एक एक करके उस परमात्मा में हर समय रमण कर रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी शरीरों में नहीं आ रहे हैं। वो आत्मज्ञान की, परमात्म ज्ञान की बहुत ऊंची अवस्था है। कोई बिरला भाग्यवान पुरुष वहां पहुंच सकता है। तो ये अवस्था, ये कर्मों से छूटने की अवस्था है जो तुमने अपने प्रश्न में मुझे पूछा है। अब आपने लिखा है जैसे जिन जिन योनियों में जन्म लेते हैं, कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं, तो कैसे संभव है? जन्म चक्र और कर्म चक्र बन जाते हैं, तो कैसे, यदि नहीं है तो कैसे? इसका मैंने तुम्हें बता दिया। उदाहरण रूप में यदि सर्प का जन्म लिया है तो सर्प को
यदि सताया जाए तो वह डसता है, क्या वह कर्म के लिए दंडनीय है? उस कर्म के लिए दंडनीय है। सर्प उस कर्म के लिए दंडनीय नहीं है। जैसे हमारा धर्म है दया करना, वैसे उसका धर्म है डसना। लेकिन डसते समय उसके अंदर कर्ता भाव आता है, उसके चित्त में ये आता है कि मैं डस रहा हूं। एक कर्ता भाव आते ही सर्प कर्म बंधन में बन जाता है। ये वही जान सकते हैं जो चित्त के बारे में चिंतन करते हो। कोई भी चीज यदि सर्प डस रहा है तो उसके तभी तो डस रहा है जब उसके चित्त में वो भाव आया, और मैं इसको डसूंगा ऐसा कर्ता भाव उसके चित्त में आता है, और वही उसका जन्म के बंधन का कारण होगा। आगे जाकर के वही फिर सर्प बनेगा, या जिस अवस्था में वो पूरे जीवन में रहा उस अनुसार उसका योनि होगी। अब तुमने लिखा है 84 लाख योनियों के बारे में। ये कैसे संभव है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है? अब बोल तो बेटी तुम 84 लाख योनियों को पढ़ा है, किताब में है, कहते भी संत गुरु, पर ये 84 लाख योनि कैसे बनी है इस बारे में जानना बहुत आवश्यक है। किस आधार पर 84 लाख योनियों को कहा गया है शास्त्रों में? और 84 लाख योनियों में कोई जरूरी नहीं कि कोई जीव 84 लाख योनियों में से ही गुजरे। कुछ योनि में वो नहीं गुजरता है, कुछ योनि आधा सेकंड की होती है। मैं अभी सुबह घूमने जाता हूँ जंगल में, तो हजारों कीड़े जंगल से सड़क में आते रहते हैं, और उधर गाड़ियां चलती हैं, हजारों वो कीड़े मर जाते हैं। जंगल से बाहर निकले वो, इसको बोलते हैं उद्भिज सृष्टि। उद्भिज मैंने जो जमीन से फूटते हैं, जो जमीन के फूटने के बाद जो सृष्टि उत्पन्न होती है, उसमें वो कीड़े भी हैं। वो मैथुनिक सृष्टि से नहीं होते हैं, वो जमीन से फूटते हैं अपना आप। देखो क्या परमात्मा की लीला है। और वो सड़क में आते रहते हैं, जंगल छोड़े सड़क में आते हैं छोटे छोटे कीड़े, और गाड़ियों के नीचे दब जाते हैं। 1 घंटा या आधा घंटे का जीवन उनका हुआ केवल। इस प्रकार से जीवात्मा 84 लाख पूरी योनियों में संचरण नहीं करती है, बल्कि जहां जहां उसके संस्कार अधिक होते हैं वहां वहां वो संचरण करती है। अब 84 कोई किसी गिनी की 84 लाख योनि आए वहां, ऐसे गिनने वाला तो कोई हुआ नहीं, न हो सकता है। 84 लाख योनि कैसे गिनेंगे? लेकिन इसके पीछे सूत्र जो शास्त्रकारों ने लगा रखा है वो ये है। इससे सिद्ध होता है कि कोई जरूरी नहीं कि 84 लाख योनियां होंगी। लेकिन शास्त्र कहता है, एक उपनिषद में एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, सहस्र रश्मि शतदा, ऐसा कुछ है वो, सहस्र रश्मि शतदा, वेद का वाक्य है ये, श्लोक याद नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है कि सूर्य से सहस्त्रों हजारों रश्मियां निकलती हैं, किरणें निकलती हैं। 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां तो जानती होगी। ये राशियां सोम नहीं, कर्क सिंह कन्या तुला मीन मेघ, जो कुछ 12 राशियां हैं, और 7 होते हैं दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार इतवार, 7 डेज हो गए। ये 7 डेज राशियों के आधार पर नियत किए गए शास्त्रों में। तो 12 राशि प्लस 7 दिन, तो 12 राशि इंटू 7 डेज, ये हो गए 84। 12 इंटू 7 इंटू 84, और उसमें सूर्य की सहस्त्र हजारों किरणें। तो 12 राशि प्लस इंटू 7 डेज प्लस सूर्य की 1000 किरणें जो एक साथ चलती हैं, उनको मिला करके
7 दिन इंटू 12 राशि इंटू 1000 रश्मि सूर्य की, तो 1000 रश्मि ये हो गया 1284, फिर 1000 का गुणा कर दिया, ये हो गया 84 लाख। इस हिसाब से ये योनियां बनाई गई हैं। 7 भुवन ऊपर और 7 भुवन नीचे, 14 भुवन। 14 भुवनों में सूर्य की किरणें जब पहुंचती हैं तो उसके बीच में कितनी जीवात्माएं आती होंगी, इसका वर्णन करते करते बुद्धि थक जाएगी, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने इसी आधार पर 84 लाख योनियां मानी है। अब 84 लाख योनियां कैसे उत्पन्न होती हैं, यह भी शास्त्रों में वर्णन है। 4 प्रकार की सृष्टियां शास्त्रों में कही गई है। जरायुज सृष्टि, जो जेर से पैदा होती है उसको बोलते हैं जरायुज सृष्टि। जेर के अंदर बच्चा रहता है, बाहर जब निकलता है तो उस जेर को फाड़ करके बच्चा बाहर आता है। उसमें मनुष्य, पशु पशु इत्यादि हैं। वो बच्चा जेर के अंदर पलता है, उसको बोलते हैं जरायुज सृष्टि। ऐसे मनुष्य का होता है, औरत का भी यही होता है, गाय का होता है, भैंस का होता है, भेड़ का होता है, बकरी का होता है। ये पेट के अंदर जो जेर रहती है, जिसके अंदर गर्भ पलता है, उसके अंदर से ये बड़े होते हैं, इसको बोलते हैं जरायुज सृष्टि। दूसरी सृष्टि है अंडज, जो अंडों के अंदर से पैदा होती है, जैसे मुर्गी के हैं, मोर के हैं, सर्प के हैं, ये अंडों से पैदा होती है। ये डायरेक्ट बच्चा नहीं होता, बच्चा अंडा बाहर आता है, उस अंडे के अंदर फेंकती है, तब जाके बच्चा पैदा होता है। बच्चा वैसे होगा जैसे जिसका वो बच्चा होगा। अब ये है वंशानुगत। हो गए दूसरे प्रकार की सृष्टि अंडज। तीसरी प्रकार की सृष्टि है स्वेदज। स्वेदज माने जो पसीने से उत्पन्न होता है, जैसे उपाने, जूं, ये पसीने से या आर्द्रता से पैदा होते हैं। मैथुन सृष्टि नहीं होती इसमें, इसको बोलते हैं स्वेदज। और चौथी है उद्भिज, जो जमीन फूटने से पैदा होती है, जैसे मैं उन कीड़ों की बात कर रहा था। बहुत बरसात में बहुत सी तितलियां पैदा होती हैं, हजारों करोड़ों, ये जमीन से फूटती हैं। तो इन 4 प्रकार की सृष्टियों में वो जीवात्मा जिस शरीर का जैसा जिस जीव का जैसा प्रारब्ध होता है, जिस शरीर का प्रारब्ध जेर से पैदा होना होगा वो जेर से पैदा होता है, जिस शरीर का प्रारब्ध अंडे से पैदा होना होगा वो अंडे से पैदा होता है, जिसका उद्भिद से होगा वो जमीन से फूटता है, जिसका स्वेदज से वो पसीने से उत्पन्न होता है। तो इस हिसाब से लगा जाए तो बुद्धि चकरा जाएगी। इसलिए शास्त्र कहता है कि माया की ढूंढ करोगे वो कहीं नहीं मिलेगी, आप असमंजस में पड़ जाएंगे, रास्ता आगे का दिखाई नहीं देगा, क्योंकि माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। ये संतों ने कहा है। तो ये सब माया है। 84 लाख योनिया हुई, कौन सी योनिया हुई, कौन सा कर्म उत्पन्न हुआ, क्या हुआ क्या हुआ, ये सब माया है। इस माया के बारे में विचार तो करना चाहिए, लेकिन इसमें उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका कोई पार ही नहीं है। योग वशिष्ठ सार में 4 विपश्चितों की कथा है, और उनका कई समुद्र पार किए उन्होंने, कई पहाड़ पार किए विपश्चितों, लेकिन उनकी माया का पता नहीं चला। इसलिए इस सूत्र के अनुसार 84 लाख योनियां ये हैं, और हर योनि में वो जीव, कोई जरूरी नहीं कि हर योनि में जाए। कई जीव ऐसे हैं जो आकाश में ही जन्मते हैं और आकाश में ही खत्म हो जाते हैं।
पृथ्वी में आते ही नहीं, वो पैदा हुए 1 सेकंड बाद मर गए। अब भाई कैसे पता चलेगा कि ये मनुष्य धीरे धीरे विकास कर रहा है? तो देखो, 2 प्रकार के विकास इस पूरे जीवन में होते हैं। एक जीव भाव से ब्रह्म भाव, जिसमें केवल मनुष्य ही अधिकतर जा सकते हैं। ये एक विकास है, आंतरिक विकास। जब आप शरीर के भाव से, मन भाव से, बुद्धि के भाव से, प्राण के भाव से ऊपर उठ करके, जीव भाव से ऊपर उठ करके शिव भाव में जाने की कोशिश करते हैं या शक्ति भाव में जाते हैं, एक विकास वो है। एक है योनियों का विकास। पहली योनि जैसे सर्प योनि है, कोई पांव नहीं होते उसके। बिना पांव की योनि है सर्प। अब कई वर्षों तक वो सर्प योनि में रहा। उसके बाद उसके कर्म संस्कार पूरे होने पर या प्रकृति के बदलने पर उसके 10 पैर हुए। कई जीव ऐसे हैं जो सर्प के आकार के, लेकिन उनके पैर हैं। एवं प्रकार से फिर पहले बिना पैर के हुए, फिर 10 पैर वाले हुए, फिर 8 पैर वाले हुए, फिर 6 पैर वाले हुए, फिर 4 पैर वाले हुए, जैसे गाय, घोड़ा वगैरह वगैरह। फिर 2 पैर वाले हुए, जैसे पक्षी। फिर बिना पैर वाले हुए। अंत में भगवान ने जब इन सब सृष्टियों को उत्पन्न करने के बाद उसको लगा कि इसमें तो आत्मचिंतन करने की शक्ति नहीं है, तो उन्होंने मैथुनिक सृष्टि की, अब मनुष्य पैदा हुआ। मैथुनिक सृष्टि के कारण फिर उन्होंने एक स्त्री पैदा की, एक पुरुष पैदा किया, और तब मनुष्य योनि पैदा हुई। ये है योनियों का क्रमिक विकास। जो भी, ये भी माया का प्रभाव है। अगर हम इसमें ज़्यादा उलझेंगे तो हम अपने साधना में अवरुद्ध पाएंगे, इसी में उलझे रहेंगे जीवन पर्यंत, और जीवन चला जाएगा, लेकिन हमको आत्मज्ञान या मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए माया पर विचार तो करना चाहिए, लेकिन उसमें उलझना नहीं चाहिए। इसलिए सर्प यदि किसी को डसता है, बिना कारण तो डसता नहीं है वो। जब कोई कारण होता है तब डसता नहीं है, डसता है वो, और वो उसके लिए दंडनीय नहीं है। परमात्मा की तरफ से उसको दंड नहीं मिलता है, क्योंकि वो उसका धर्म है। अब मैं तुमको बताता हूं कि कैसे 3 कर्म समाप्त होते हैं दूसरे आधार पर। कामना न करने से संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं, नारायण बोलना पड़ेगा। अगर तुम कोई कर्म कर रहे हो, वहां उस कर्म के लिए कोई कामना मत करो कि मेरी नौकरी लग गई है, अब 1 साल बाद मेरी तनख्वाह 15,000 हो जाएगी, फिर 20,000 हो जाएगी, फिर 25,000 हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी, मैं फिर अपने बच्चों के लिए ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, बैंक में जमा करूंगी, मकान बनाओ। अब ये कामना उठ गई। आपका काम है जो कुछ आपको मिला उसको निष्काम भाव से परमात्मा का काम समझ करके कर्म करते रहो। यदि आप ऐसा करती रहेंगी तो संचित कर्म जो है, जिन कर्मों का फल अभी आया नहीं है, वो कर्म समाप्त होते जाएंगे। नारायण बोलना पड़ेगा। और फिर शास्त्र ये भी कहता है कि समता के कारण या निष्काम रहने से प्रारब्ध कर्म क्षीण हो जाते हैं, ये भी शास्त्र बोलता है। अगर आपके मन में सम भाव आ गया, समभाव ये नहीं कि आप स्त्री पुरुष को न पहचाने, या अपनी बेटी या दूसरे बेटे को न पहचाने,
या अपने पति को और भाई को न पहचाने, समभाव का तो ये नहीं है जो लोग लगाते हैं। समभाव का मतलब आंतरिक रूप से सबके अंदर अपनी ही आत्मा देखना, उसको बोलते हैं समता। सभी जीव जंतुओं में, सभी प्राणियों में उसी आत्म तत्व के दर्शन करना समभाव है। और उस समभाव में आप जब कोई कर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली निष्काम भाव आ जाएगा, क्योंकि आत्मा तो कोई कर्म करता नहीं है। और निष्काम भाव आएगा तो जो प्रारब्ध कर्म है आपके, उनका प्रभाव क्षीण होता जाएगा। ये भी शास्त्र कहता है। हो गया संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अब तीसरा रह गया क्रियामाण कर्म, जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। फल की इच्छा से रहित होने से फल की इच्छा के रहित होने से क्रियमाण कर्म निष्फल अर्थात अकर्म हो जाते हैं। कर्म करते हुए यदि तुम्हारी कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हुई तो जो क्रियमाण कर्म है वो अकर्म बनते हैं, अर्थात क्रियमाण कर्म का जो फल है वो क्षीण हो जाता है। इसलिए इन कर्मों को, फलों को समाप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि जो कुछ तुम्हारे गुरु द्वारा तुमको साधन दिया गया है, शक्तिपात साधन, उसको आप लगन से और नियम पूर्वक करो, तो फिर जो कुछ इस प्रवचन में समझाया गया है वो ऑटोमेटिक होने लगेगा। जब भी आप चाहेंगी तब तब वो आत्म भाव, वो ब्रह्म भावापन अवस्था तुम्हारे अंदर अपने आप ही प्रकट होने लगेगी, अभ्यास के कारण। इसलिए आपके पूछे गए प्रश्न का प्रथम खंड समाप्त हुआ। अभी जो पूरे प्रश्न तुमने पूछे उसमें 2 खंड और हैं। 2 खंड होंगे या 1 खंड होगा, मैं कल देखूंगा। लेकिन मेन जो तुमने प्रश्न पूछे थे इसका उत्तर मैं ये दे चुका हूं। और इस, देखिए ऐसा है, ये साधना 1 दिन की या 2 महीने की या 4 महीने की बात नहीं है, ये जीवन पर्यंत आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको ये ज्ञान रखना पड़ेगा, अपरोक्ष ज्ञान करना पड़ेगा कि वास्तव में आत्मा न कभी बंधन में आता है और ना आ ही सकता है। उस आत्म रूप को उपनिषदों में और संख्या आदि शास्त्रों में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव बताया गया है। और जो हमेशा नित्य मुक्त है वह कभी किसी काल में बंधन में नहीं पड़ सकता। इसीलिए शास्त्र कहता है ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। जिसकी ब्रह्म में निष्ठा है वो ब्रह्मी हो जाता है। मतलब ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है।
और यहाँ तक तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, जानत तुम ही हुए जाई। रामायण भी तत्व ज्ञान की पुस्तक है, भले कथा में, लेकिन उसके अंदर जितने भी कथानक हैं, जितने भी कथाएं हैं, उसमें तत्व ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए वहां कहा कि जानत तुम ही हुए जाई। परम भक्त तुलसीदास जी ने भी ऐसा ही कहा है। अब प्रश्न उठता है कि क्या जीव जो हम हैं, जीव ये सब है, जीव और ब्रह्म दो भिन्न तत्व हैं? यदि हाँ कहें तो भिन्न तत्व एक नहीं हो सकते। तब शास्त्रों में क्यों कहा है जीव एवं ब्रह्म एवं ना परा? तब शास्त्रों में ये क्यों कहा गया है कि जीव ही ब्रह्म है? लेकिन अगर वो अलग अलग हैं जीव और ब्रह्म, तो दोनों एक नहीं हो सकते। और इस हिसाब से जीव का ब्रह्म बनना सर्वथा असंगत प्रमाणित होता है। यदि दोनों एक हैं तो ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को जानने वाला और ब्रह्म को बनाना, जानना इत्यादि तात्पर्य क्या है इस चीज का? इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि जानना मन और बुद्धि का धर्म है। आत्मा में तो कुछ है नहीं, वो तो स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाशता के कारण आत्मा अपने को ही प्रकाशित कर रहा है। जानना मन और बुद्धि का धर्म है। दोनों अपरा प्रकृति के अंग हैं। परा प्रकृति जीव हो गया, आत्मा इनसे परे और असंग है मन बुद्धि से। लेकिन ये मन बुद्धि जो है बिना आत्मा की चेतन सत्ता के नहीं जान सकते, क्योंकि मन बुद्धि जड़ है। इसलिए जानने की जो क्रिया है आत्मा युक्त मन और बुद्धि में होती है, वही जीव है। और वही जो आत्मा यदि वो मन और बुद्धि से अयुक्त हो जाए, मतलब अलग हो जाए, तो फिर आत्मा शुद्ध परम ज्ञान स्वरूप है। उसमें जानना या ना जानना नहीं बनता। लेकिन ये भी शास्त्र कहते हैं कि मन और बुद्धि आत्मा को नहीं जान सकते। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा से ही आत्मा को जाना जाता है। अब ये बड़ा मार्मिक शब्द है, आत्मा से आत्मा को जाना जाता है। जो आत्मा जानता है वह बुद्धि युक्त होता है, और जो जाना जाता है वह बुद्धि युक्त नहीं होता है। इसलिए शास्त्र कहता है इसके लिए कि दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्म मया सूक्ष्म दर्शनी कठोपनिषद। जब तक हमारी बुद्धि सूक्ष्म नहीं हुई, जो हमारी बुद्धि शरीर में घुसी हुई है, मन में घुसी हुई है, संसार में घुसी हुई है, वहां से लौट करके अंतर्मुखी नहीं हुई बुद्धि जब तक, और सूक्ष्मता उसको ऋतंबरा प्रज्ञा बोलते हैं, बुद्धि सूक्ष्म नहीं हुई, तब तक हम इन चीजों को समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए कठोर से कहता है दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या। जब वही आत्मा बुद्धि और मन के संपर्क में आती है तो वही जीव आत्मा कहलाती है। वही संसार में संसरण करता है, वही चिदाभास जन्मता है, वही मरता है। आत्मा न जन्मता है न मरता है। इसलिए इसमें बार बार चिंतन मनन करके, अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करके, अपरोक्ष मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त करके जन्म मरण के बंधनों से छूटा जा सकता है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन।
लखो नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी।